नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूनिक ऑटोमोबाइल। आज जो अपनी गाड़ी है वो है भाई क्रेटा। तो क्रेटा में जो किट लगाई गई है वो लगाई मिज़ो कंपनी का लगाया गया है। इसमें गाड़ी में डिस्कस करेंगे आपसे कि गाड़ी आपकी वैसे 2016 मॉडल है, 1.6 यानी कि 1600 सीसी इंजन है। तो डिस्कस करेंगे आपसे कि गाड़ी में कौन से कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, कौन से कंपोनेंट्स इस गाड़ी के लिए बेस्ट हैं, क्या परफॉर्मेंस रहेगी गाड़ी की, पावर कैसी रहेगी, एडवांस से कौन सा लगाया गया है, इसमें किट कौन सी लगाई गई है, इस किट का फ़ायदा क्या रहेगा, वो सारी डिटेल्स आप शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फीलिंग वॉल की, जो कि मिज़ो कंपनी का ही लगाया गया है। ये डस्ट कैप आपकी, इसको नॉर्मल भाषा में लोग गुल्ली बोलते हैं। तो डस्ट कैप इसमें इसे लगानी जरूरी इसलिए कि जब गैस भरने के बाद इसको लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं लगाते हैं तो उसके से क्या होता है, धीरे धीरे इसमें कचरा जाता है और वॉल आपका एक टाइम पे लीक हो जाता है। ये इसका रीज़न है, इसलिए लगाई जाती है। दूसरा आपका है ये है रेड्यूसर, साथ में प्रेशर गेज। प्रेशर गेज आपको ऑलरेडी पता है, मैं सभी वीडियो में शेयर करता हूँ कि प्रेशर गेज आपका दो काम करेगा। आपका स्विच को लाइटें प्रोसेस करेगा, प्लस आपका प्रेशर दिखाएगा यहाँ से। फिटिंग की बात करें तो फिटिंग खास ध्यान रखा गया भाई कि जो भी फाउंडेशन बने प्रॉपर बने, वेल्डिंग के साथ में ग्राइंडिंग करके उसको पेंट करके तब उसकी फिटिंग दी, फाउंडेशन दी गई फिटिंग की। ये आपका फिलिंग वाला भी फाउंडेशन है, देख सकते हैं आप, और ये आपकी किट की है। उसके साथ जो दिया गया वो है फ़िल्टर आपका। फ़िल्टर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फ़िल्टर वैसे ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता भाई। मार्केट में रेंज इसकी 700 रुपये शुरू हो जाती है और 900 हज़ार रुपये तक का चलता है। ये इसका प्राइसिंग कॉस्ट चलती है। फ़िल्टर इसलिए ज़रूरी है कि गाड़ी का लंबी चलने के बाद में, यानी कि जैसे गाड़ी आपने 60 70 80 हज़ार लाख किलोमीटर चला ली और गाड़ी परफेक्ट चलती है, वहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं आती है, तो उस केस में क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर ऑयल जमा हो जाता है। वो ऑयल प्रेशर के थ्रू रेड्यूसर से आएगा, रेड्यूसर से फिल्टर जाएगा, फिल्टर से धीरे धीरे जाता हुआ यहाँ पहुँचता है। अगर आप फिल्टर नहीं लगाते हैं तो तेल सप्लाई डायरेक्ट यहाँ आती है। इंजेक्टर बड़ा कॉस्टली होता है। इंजेक्टर में तेल जाएगा, पिस्टन के अंदर जो रिंग होता है वो खोलेगा, रिंग फूलते डेड होगा और इंजेक्टर आपके ख़राब। यानी कि 700 रुपये लगाने से आपके 2000 3000 5000 जो भी इंजेक्टर कॉस्ट आती है वो आपका बच जाता है। तो फिल्टर इसलिए मैंडेटरी है। उसके बाद आपकी लो प्रेशर पाइप प्लस आपका इंजेक्टर। इंजेक्टर मिज़ो कंपनी का लगाया है, साथ में मैप सेंसर लगाया है। इसका मैप सेंसर आपको ऑलरेडी पता है कि क्या काम करता है भाई। प्रेशर जो आ रहा है वो आपके गैस के प्रेशर को चेक करता है, कौन सा कितना प्रेशर आ रहा है, साथ में एयर फ्लो को चेक करता है कि ये कौन दिए देगा पाइप, जो ये एयर की पाइप है आपकी। तो ये इसमें सारे कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। बात करते हैं वायरिंग की। वायरिंग की कनेक्टिविटी 4 लेयर के साथ में दी गई है। ये 4 लेयर वायरिंग दी गई है इसकी सारी। टोटल वायरिंग आपकी कंपनी की वायरिंग के साथ साथ है। जितने भी जो भी जॉइंट्स बने हैं सारे सोल्डिंग किए गए हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तार को छीला, ट्विस्टिंग की, टेप मारी, नहीं। तार छिलेगा, ट्विस्टिंग होगा, सोल्डिंग होगी, सोल्डिंग के बाद में इसके बाद टेपिंग होगी, फिर लेयर चढ़ेगी, डबल लेयर चढ़ेगी, ताकि जॉइंट्स प्रॉपर तरीके से सेट रहे, इधर उधर लूज ना रहे। और वायरिंग का खास ध्यान रखा गया है कि गाड़ी की जो कंपनी फिटिंग की जो वायरिंग है उसके साथ साथ इसको दी गई सारी। बात करते हैं मीशो की। सामने देख सकते हैं आप, मीशो कंपनी का इशू है आपका पोर्ट MP40 48 पिन में है और OBD2 है। OBD2 इस बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। OBD2 को लगाया गया है इसे। साथ में डायनेमिक एडवांस दिया गया है, यूरोप गैस कंपनी का, जो बताया आपको मैंने, यूरोप ईजी, यूरोप गैस के नाम से जो आपका एडवांस आता है, डायनेमिक एडवांस लगाया गया है गाड़ी की पावर इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो ये सारे कंपोनेंट्स लगाए गए हैं इस गाड़ी में। अब बात आती है कि भी मिज़ो का जो MP40 OBD2 ही क्यों लगाया गया है। देखो काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो उनकी कंप्लेंट आती है कि सर गाड़ी में चेक लाइट आ गई या कोई एरर आ गया किसी भी रीज़न से, तो उस एरर को OBD2 सिस्टम ऑटोमेटिक स्कैन करके डिलीट कर देता है। ये OBD2 की खास बात रहती है। और वैसे भी मैं अगर बात करूँ तो हुंडई के अंदर खासकर क्रेटा होगी, वेन्यू होगी आपकी, या क्रेटा आपका लेटेस्ट मॉडल आ गया है, पुराने वाला मॉडल आ गया, सब में OBD2 ये परफेक्ट है। वैसे तो OBD2 हर गाड़ी के अंदर परफेक्ट है, बट इन गाड़ियों में परफेक्ट चलता है बिल्कुल। तो ये सारे कंपोनेंट्स लगाए गए थे। स्विच को भी लोकेशन दी नहीं गई है क्योंकि क्लाइंट का इंतजार किया जा रहा है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वैसे अगर मैं अपने तरीके से बताऊँ तो स्विच हम यहाँ लगाएंगे। स्विच अभी लूज छोड़ दिया गया है, एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको फिटिंग दी जाएगी। बात करते हैं रियर फिटिंग की। तो गाड़ी में 14 kg यानी कि 14 किलो सिलेंडर लगाया गया है। इस सिलेंडर देख सकते हैं फिटिंग। ये इसका जो मैट था, इसी को प्रॉपर तरीके फोल्डिंग देके इसको नट बोल्ट के सारे यहाँ टाइट किया गया है, ताकि इसकी प्रॉपर फिनिशिंग रहे। इसकी ठीक बैक साइड में सिलेंडर है आपका 14 किलो जिसको बोलते हैं। सिलेंडर पे भी हमने कवरिंग की गई है ताकि सिलेंडर आपको ओपन ना रहे। ये चीज़ें खास ध्यान रखी जाती है गाड़ी की फिनिशिंग के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि फिनिशिंग के दौरान क्या क्या ध्यान रखा गया है। ये देख सकते हैं आप, ये 14 kg का सिलेंडर लगाया गया है इसके अंदर।
कवरिंग किया गया है साथ साथ में। और ये आपका सिलेंडर का वॉल लगा हुआ ब्लू कलर का आपको दिख रहा है। ये रेगुलेटरी तरह काम करता है कि गाड़ी अगर 2-3 मिनट से ज़्यादा खड़ी करनी है तो उस मोड में इसको आप बंद कर दें। ये एज पर सेफ्टी पर्पज़ से होता है। तो ये अपनी क्रेटा में भी फिटिंग है प्रॉपर तरीके से। आशा करता है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी भाई। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।